ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक देखा था। ठीक है। और चैप्टर का स्टार्टिंग किया था। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है। इसका हमने बेसिक देख लिया था, क्या कि एलिमेंट्स कितने हैं, क्या है, कब डिस्कवर हुए हैं। ओके। नेक्स्ट हमने देखा था कौन कौन से साइंटिस्ट के नेम से जो डिस्कवरी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। आज की वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि कौन सा साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है। सो पहला है डॉबरियन राइट्स। इनका कहना था, इनका पूरा नाम है जॉन डॉबरिनर, जो जर्मन साइंटिस्ट है। उन्होंने 1817 में क्या किया था, इस चीज की डिस्कवरी की थी और कुछ चीजें इससे रिलेटेड बताई थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या किया था कि जो एलिमेंट था उनको क्लासिफाई किया था ग्रुप या एलिमेंट्स में, जिसको उन्होंने ट्राइड्स कहा था। ओके। तो ये जो एलिमेंट है और उनका बेसिक उन्होंने क्या कहा था वो मैंने यहाँ मेंशन करके रखा है। एक बार मैं रीड करके बता देती हूँ, समझा देती हूँ आपको। The element in triad had similar property and the atomic weight of the middle member of each triad is very close to the arithmetic average of the other two element। इनका ऐसा कहना था कि जो ट्रायड मतलब तीन का जो इन्होंने ग्रुप बनाया है, उन तीन के ग्रुप में जो पहला वाला और तीसरा वाला है, अगर उसका हम एवरेज निकालेंगे तो उसका जो वेट है वो या तो एग्जैक्ट मिडल वाले के इक्वल आएगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। ठीक है। इसका आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू भी उन्होंने मेंशन किया था। और ट्रायड्स जो उन्होंने बताया तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने कुछ ट्रायड्स के बारे में बताया था कि ये ट्रायड्स है, जैसे कि एक लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ग्रुप है। ठीक है। फिर सेकंड ट्रायड उन्होंने बनाया था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज एंड सिमिलरिटी। थर्ड है क्लोरियम ब्रोमीन और आयोडीन का। ठीक है। बट प्रॉब्लम ये थे कि ये जो ट्रायड था वो हर एक केस में अप्लीकेबल नहीं था, मतलब हर एलिमेंट्स के केस में अप्लीकेबल नहीं था। ठीक है। कुछ ही ट्रायड्स थे जो इस रूल को या इनकी कही हुई बात को फॉलो कर रहे थे। ठीक। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जो पहला ग्रुप है इन्होंने लिया था क्या, लिथियम सोडियम पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक वेट होता है कितना, 7। पोटेशियम का होता है 23, सॉरी सोडियम का होता है 23 एंड पोटेशियम का होता है 39। अगर हम मीन निकाले दो एलिमेंट का तो 7 + 39/2 करेंगे तो इसका एटॉमिक वेट क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 23 आएगी, जो कि एटॉमिक वेट है किसका, सोडियम का, जो कि एक मिडल एलिमेंट है इस ट्रायड ग्रुप का। ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगला ग्रुप है कैल्शियम वाला। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 40, बेरियम का है 137 और स्ट्रोंशियम है 88। ओके। तो अगर इसका भी मीन निकालेंगे तो इसका क्या एवरेज आ रहा है, 88.5, जो कि स्ट्रोंशियम का होता है। ओके। अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, नॉट एग्जैक्ट। थर्ड ग्रुप है हमारे पास क्या, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला। ओके। तो इस केस में क्या है, क्लोरीन का होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127। इसका मीन निकालेंगे तो इसका आता है 81.25, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, ब्रोमीन के। सो आज हमने देखा क्या कि डॉबरियन स्ट्राइड हमें क्या एक्सप्लेन करता है, क्या चीजें बताता है, और कौन से तीन ग्रुप के उन्होंने बारे में बात की थी और किस तरीके से उन्होंने अपने पॉइंट को प्रूव किया था। ठीक है। बट इसका ड्रॉबैक था कि ये सारे एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए और भी डिस्कवरीज हुई और भी हमने आगे देखा। ठीक। अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला है, आ, जो कि आप लोगों ने शायद ज्यादा नाम सुना नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके। सेकंड हमारा डी टॉयज क्लासिफिकेशन। अजीब सा नाम है, डी चैंग टॉयज क्लासिफिकेशन। इनका पूरा नाम है ईबी डी चैंग टॉयज। इन्होंने किया था 1862 में। ओके। हमें तो मेन ये पता होना चाहिए कि किसने किया था, क्या दिया था और कब दिया था। इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा था कि जो भी इन्होंने जो अरेंज किए थे उन्हें एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किए थे। सेकंड चीजें उन्होंने प्रपोज किया था सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट के। इन्होंने प्रपोज की थी सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जो हमें क्या बताता कि पीरियोडिक रिकरेंस बताता था प्रॉपर्टीज का। ओके। सो पहली चीज हो गई, इन्होंने एटॉमिक ने वेट के हिसाब से बताया। सेकंड चीज हो गई, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को सिलेंड्रिकल फॉर्म में बताया था। ठीक है। इनके हिसाब से क्या था, एलिमेंट जो है सिमिलर प्रॉपर्टी के, वो एक वर्टिकल लाइन में फॉल होते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्पाइरल। ठीक है।
इनके हिसाब से क्या था कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है वो वर्टिकल लाइन में होते हैं, और वो सेंटर ऑफ स्पाइरल से वो लाइन जो है स्टार्ट होती है। ठीक है। बट ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अट्रैक्शन नहीं ले पाया, और इसको ज्यादा हम लोगों ने सुना भी नहीं है, डिस्कस भी नहीं किया है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन के थ्रू हम ज्यादा एलिमेंट को अरेंज भी नहीं कर पाए थे। ठीक है। इसके बाद जो हमने देखे थे कुछ एलिमेंट्स आते हैं, कुछ जो रूल लॉस आते हैं, वो जैसे कि न्यूलैंड वाला। ठीक है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब पता ही है आपको, ऑक्टेव मतलब होता है 8। तो इन्होंने वो सारे गामा वाले लॉजिक से दिया था कि पहला आठवां एलिमेंट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। सेकेंड आता है लोथर मेयर वाला। ठीक है। लोथर मेयर मेंडलीव जो थे वो अलग अलग काम कर रहे थे अपने इस पे, बट लोथर मेयर का वर्क जो है वो प्रॉपर हाईलाइट में नहीं आ पाया, इतना डिटेल में नहीं आ पाया। एंड मेंडलीव का था, वो प्रॉपरली उन्होंने एक्सप्लेन किया था, सब कुछ किया था, इसलिए मेंडलीव जो हमने काफी नाम सुना है, काफी फेमस भी हो गए, और उनका वर्क जो है हम लोगों ने आगे कंटिन्यू भी किया। ठीक है। तो ये जो दो तीन लो और बाकी है, ये लोग हम डिटेल में देखेंगे विथ एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कंटिन्यू करिए, वीडियो देखना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ चेंजेस करना हो तो वो जरूर बताएं। थैंक यू।